बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं हाज़िर हुआ मुस्कान न्यूज़ चैनल के साथ। मेरा नाम है ग़ुलाम हुसैन। आज हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ हालात का मुआवज़ना करेंगे कि हसीना वाजिद और हमारी पीडीएम या इमरान खान के साथ उनके मामलात मिलते जुलते हैं या पीडीएम के साथ उनके मिलते जुलते हैं। जी नाज़रीन, तो आप पहले कुछ पॉइंट सुन लें, बाद में आप उस पर बहस कीजिए। आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर सबसे पहली बात कि भागा कौन, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भागने की आदत किसकी है। पहली बात, वहाँ हसीना वाजिद ने पहले ही तैयारी कर रखी थी कि उन्हें मालूम था कि उसे भागना होगा। अगर हुकूमत करेगी तो डिक्टेटरशिप की तरह करेगी, नहीं तो आवाम का रद्द सख्त है तो उसे भागना होगा। तैयार रही पहले से। और यहाँ नवाज़ शरीफ की यही आदत है, पहले मुशर्रफ के दौर में, अब इमरान खान के दौर में भागा और अब फिर आ गया है। दूसरी बात यह कि करप्शन कौन करता है, और तीसरी ये कि अपनी आवाम को पर जुल्म कौन करता है। जुल्म किसके दौर में ज़्यादा हुआ, इमरान खान के दौर में या नवाज़ शरीफ और पीडीएम के दौर में ज़्यादा सबसे जुल्म हुआ। वहाँ पर भी इसी तरह का उन्होंने जुल्म किया। हसीना वाजिद ने बहुत सारे लोगों को अगवा करवाया। अगवा के पॉइंट है कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा अगवा किया गया, और वो भी पीडीएम की हुकूमत में किया, और वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को इस तरह का अगवा किया गया। हसीना वाजिद ने अपने मुखालफिन को जेलों में डाला, उन्हें बंद किया, उनकी मुँह ज़बान बंद करवाई। इसी तरह पीडीएम की हुकूमत ने भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जेलों में डाला, अगवा किया, बंद किया। जैसे औरतों को जेल में बंद किया, यास्मीन राशिद हो गई, हालिया हमज़ा हो गई, और बहुत सारी इस तरह की औरतें थीं जिन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया ताकि वो इलेक्शन ना जीत सके। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि नवाज़ शरीफ की मुखालिफ यास्मीन राशिद, जिसे बंद कर दिया गया और ख़ुद सीट छीन कर उस पर बैठ गए। तीसरी बात, दहशतगर्दी। जो भी सियासी पार्टी उनके मुखालिफ उनके दहशतगर्द का टाइटल देकर उनको बंद कर दिया जाता है जेल के अंदर। और एक बात यह है कि गद्दार का पॉइंट देकर हसीना वाजिद ने भी तलबा जब निकले तो उन्होंने गद्दार और दहशतगर्द कहा, और कायनी जेल में डाला जाए, उन्हें पाबंद कर दिया जाए। ये गद्दार और दहशतगर्द के मुल्क में बदअमनी। जुल्म कौन करता है, जुल्म भी इन्हीं की पार्टी में बहुत ज़्यादा है। और पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट को कौन इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस भी पीडीएम के साथ है और एस्टेब्लिशमेंट की पुश्तपनाही भी पीडीएम के साथ है। उसके बाद एक पॉइंट है और है कि एस्टेब्लिशमेंट और आवाम का रद्द अमल। आवाम किसके साथ है, आवाम अपने साथ है। यानी यहाँ पर आपने देखा सवाबी के अंदर 5 अगस्त को जलसा इमरान खान की तहरीक इंसाफ का जलसा था कि बहुत सारी आवाम आई थी कि जहाँ पर जगह भी नहीं थी, और 9-9 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक आवाम फैली हुई थी। और वहाँ पर भी आवाम किस तरफ है, हसीना वाजिद और इधर से इमरान खान या नवाज शरीफ के साथ है। इनका मुमासला ज़्यादातर पीडीएम के लोगों के साथ होता है। बांग्लादेश के हसीना वाजिद का पीडीएम के साथ, इमरान खान के साथ कुछ भी नहीं मिलता उनका। और उसके साथ तलबा ने जब हुकूमत उनकी भगाई, और उसके बाद तलबा एस्टेब्लिशमेंट आई, एस्टेब्लिशमेंट में ख़ुद ने संभालने की कोशिश की, लेकिन तलबा ने उनसे भी इनकार कर दिया। एक प्रोफेसर हैं यूनुस, जो बहुत ही मशहूर थे, जिन्होंने 2006 में सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन हसीना वाजिद ने उन पर केसेस किए, और आजकल वो बरतानिया में दोबारा आ रहे हैं। तलबा ने उनको बुलाया, अब बुरी हुकूमत कायम करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में जो हुकूमत आएगी जमहूरियत की वही करेगी। यहाँ एशिया के अंदर 2-3-4 वाक़यात ऐसे हैं। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के हुकूमत अशरफ गनी को भागना पड़ा हथियार पहन कर, कठपुतली हुकूमत थी। उसके बाद श्रीलंका के अंदर, फिर 5 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर ऐसा हुआ। इंशाल्लाह अब वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान में भी ऐसा होगा। हम मरियम बीबी को भगाएंगे, और उनकी पार्टी को और उनके इत्तेहादी को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।